हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए क्लास 10 साइंस में फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक हमारा है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जानेंगे, देखिए क्या जानना है इसमें कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं। तो वैद्युत आवेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पहले इस बात को हम धारणा बनाएं। देखिए जब हम एक तो वह जो कांच को रेशम से रगड़ते हैं, अगर कांच को हम रेशम से रगड़ें तो कांच में उत्पन्न जो आवेश होता है, ठीक है, एक तो आवेश यह हो गया जब कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं, कांच को रेशम से रगड़ने पर उत्पन्न होता है। और दूसरा वह जो एबोनाइट, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न होता है। बात समझिए, जब एक को कांच को रेशम से रगड़ते हैं और दूसरे को एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न होता है। देखिए तो पहले को हम कहते हैं धन आवेश, पहले को क्या कहते हैं, धन आवेश, तथा दूसरे को कहते हैं ऋण आवेश। जो रेशम से रगड़ते हैं कांच को उस पर धन आवेश हो जाता है, और जब एबोनाइट को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो हमारा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ से उत्पन्न होता है आवेश हमारा, जिसको हम एक को धन आवेश दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, इस बात को जानते रहें। आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, नाभिक में एक सूक्ष्म आवेश होता है जिसमें प्रोटॉन निहित होते हैं। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन द्रव्यमान में लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तथा परमाणु के केंद्र पर एक अत्यंत छोटे से स्थान में रहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। बात समझ रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस बात को आप जानते रहें। आपको यह क्लियर हो गया होगा कि धनावेश कहाँ से उत्पन्न होता है और ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। इस बात को जानते रहें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जानते हैं, चालक दो प्रकार के होते हैं। आवेश मतलब कि जिसमें धारा बहे उसे चालक, जिसमें धारा ना बहे उसे अचालक। तो कंडक्टर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या मतलब है इसका, चालक किसे कहते हैं। परीक्षा में आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़रूरी रूप से आने वाला है, तो आप लोग इसको जानें। और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। देखिए चालक, आगे बढ़ते हैं। चालक क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक कहलाते हैं और सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सभी धातुएं, पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन इत्यादि, पारा, अम्लीय जल लवणों के जलीय विलयन, मनुष्य का शरीर तथा पृथ्वी आदि विद्युत के क्या है, चालक है। मतलब चालक उसे कहेंगे जैसे एक सिरे पर हम विद्युत प्रवाह लगा दें और दूसरे सिरे पर अगर छू के देखें या कोई चीज़ लगा के देखें तो उसमें हमको विद्युत क्या होगी, यहाँ से वहाँ तक जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत का मतलब कि हम चाहे तो बल्ब जला सकते हैं। अगर मनुष्य में भी अगर पैर से कभी कभी तार दब जाता है तो पूरा शरीर क्या झंझना जाती है ना, या ज़्यादा देर तक जब जाने पर मृत्यु भी हो जा सकती है, तो उसे हम चालक कहेंगे। जो वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित होते हैं, मतलब कोई अवरोध नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। बात समझ में आई। जो लिखा गया है ये सब चालक हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि, ये सब क्या है, चालक हैं। कभी कभी दो चार देकर के पूछ देता है कौन इसमें चालक है कौन अचालक है, तो आप जानते रहेंगे तो जान लेंगे कौन चालक है कौन अचालक है। ठीक है, आगे जानेंगे। नॉन कंडक्टर्स जिसे हम अचालक कहेंगे, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत में अचालक अथवा विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। वे ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ चालक नहीं उन्हें हम अचालक कहेंगे, जो पदार्थ चालक है उन्हें, जो अचालक उन्हें चालक कह सकते हैं। तो मतलब जिसमें यह दोनों गुण नहीं पाए जाते हैं, चालक और अचालक एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं।
तो ये समझ लीजिए कि जिसमें धारा का प्रवाह सीधे सीधे, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। और इस परिभाषा जिसमें चालक का प्रवाह होता है उसे, आवेश का प्रवाह होता है उसे अचालक कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। फिर समझिए, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा उसे अचालक कहेंगे। विद्युत की अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, आबनूस, रेशम, गंधक, मोम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबड़ इत्यादि विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। तो इन पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अचालक। करा कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक बन जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। मतलब सेमी कंडक्टर जिनमें यह गुण नहीं होता लेकिन कुछ उसमें मिला दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, चालक। और चालक का गुण आ जाता है उसमें, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। कभी कभी परीक्षा में पूछता है वह कौन सा तत्व है जिनमें अपद्रव्य मिलाने पर वह चालक का व्यवहार करने लगता है, तो उसे हम बता सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन का सूत्र SI, ठीक है, SI, और जर्मेनियम का G। यह नोट रखें, कभी कभी इस तरह से उनके नाम देकर भी पूछ सकता है। तो आप जान गए कि कौन क्या है, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो अर्धचालक उसे कहेंगे जिनमें दोनों व्यवहार हो, जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें अर्धचालक कहेंगे। जैसे गाँव में झगड़ा होता है तो कोई आदमी सोचता है कि क्या थाने फौजदारी जाए, छोड़ो इसको हटा देते हैं, लेकिन दूसरे तत्व मतलब दूसरे आदमी आकर कहता है चलो उनके ऊपर केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम तुम्हारे साथ हैं का मतलब कि उसको बढ़ावा दे रहा है। अब बढ़ावा देने का वही अर्धचालक का काम कर रहा है, और उसको प्रेरक मिला, हुआ थाने पहुंच गया और केस कर दिया, अब लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो गया। तो वही काम है बस। यह जो कुछ पदार्थ अलग से मिलाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे, वह इनमें अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, उन्हें ये चालक का गुण प्रदान कर देते हैं। तो बात यही है, सामान्य नियम भी काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी यही काम है। देखिए अगला है वैद्युत विभव एवं विभवांतर। आप में केवल छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी, सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उन्हीं के बारे में जाने। तो देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं, ठीक है, वैद्युत विभव या विभवांतर, ठीक ना। तो हम लोग जाने यहाँ से कि वैद्युत विभव क्या है। देखिए परिभाषा आपको बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव की माप है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, एक एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से मतलब दूर से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है या कहलाता है। ठीक है, अगर हम मान लें कि यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाता है तो विभव क्या होगा। अगर Q कूलाम आवेश है और W उसको कार्य करना पड़ता है तो V बराबर W/Q, विभवांतर बराबर होगा V बराबर W/Q, मतलब जूल प्रति कूलाम, मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है, कूलाम का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, इस तरह से हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। विभव का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम, या जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें हम कह दें कि हमारा कार्य एक हो रहा है और एक कूलाम आवेश दिया जा रहा है जो V बराबर 1 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस बिंदु पर एक विभव वोल्ट प्राप्त होगा। एक विभव क्या होगा, वोल्ट प्राप्त होगा। मतलब बिंदु को 1 कूलाम आवेश को दूर से 1 जूल कार्य किया जाए उस पर तो 1 विभव वोल्ट प्राप्त होगा। अगला टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस परीक्षा में यूपी बोर्ड में एकदम आ सकता है और सीटेट यूपी टेट किसी के लिए भी ज़रूरी है। तो देखें विभवांतर क्या है यह पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। किसी परिपथ में
दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य। फिर सुनिए, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। फिर सुनिए, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उस बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे यह ए बिंदु, ये बी बिंदु, तो इनके बीच में कोई आवेश प्रवाहित किया जाता है और इनसे कार्य कितना लिया गया, ठीक है, यही हमारा होगा। दिया V बराबर W/Q, ठीक है, ये इसका सूत्र बनेगा V/W/Q। आपको यूपी बोर्ड में अगर लिखना है तो ज़्यादा नहीं, बस इतनी परिभाषा लिख करके और इतना V बराबर W/Q लिख करके छोड़ दीजिए, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जानकारी के लिए जानते हैं तो पढ़िए। यदि किसी चालक में दो बिंदु आवेशों के बीच एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम Q कूलाम आवेश दिए हैं और हमारा कार्य 1 जूल हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। आगे देखिए, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसकी परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लें कि धारा के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग आगे देख रहे हैं, अभी मालूम होगा। देखिए, सिंपल सा इसकी परिभाषा, बहुत छोटा सा। आवेश को प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। कोई पूछे धारा, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, वैद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलते हैं, परंतु प्रचलित रीति के अनुसार वैद्युत धारा की दिशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर मानी जाती है। अर्थात वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की धारा के विपरीत मानी जाती है। जैसे समझ लें, यहाँ पर जैसे हम कह दें कि यह हमारा अर्थ है और यहाँ करंट आ रही है, ठीक है, और इनसे दोनों से मिलकर हम एक बल्ब जला रहे हैं, ठीक। तो कह दें अगर धारा हमारी इधर से इधर को बह रही है, ठीक, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आएंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा यह होगी, धारा की दिशा यह होगी। मतलब जो धन से यह धन है और जो धारा आ रही है ऋण है, ठीक। तो धारा एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। कोटर इधर से आएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, ठीक ना। तो धारा मतलब कि विपरीत है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी तरफ से कोटर, तब ये आप शार्ट करके तो आपस में क्या होता है, जलता है। तो मान लीजिए इससे आप प्लस कर लें और ये ऋण कर लें, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए और पॉजिटिव इधर से आ गए ना। तो धारा इधर से इधर को बहेगी। सुन लीजिए फिर से, धारा इधर से इधर को बहेगी, मतलब बाएं से दाएं को बहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन हैं दाहिने से बाएं की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सब भूमि में चले जाते हैं और धारा नीचे से होकर के क्या हो जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। धारा के प्रवाह की दिशा यहाँ देखो बता रहा है कि वैद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। वैद्युत धारा धन आवेश के प्रवाह, हम बताए ना कि अभी जो जमीन से निकल कर के बल्ब की तरफ जाएगी वो धन दिशा होगी, ठीक। और जो ऊपर से आकर के मतलब बिजली आकर के और बल्ब में जलती है वह ऋण दिशा होगी। धातुओं में वैद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होता है। अतः वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो धारा होती है वह इलेक्ट्रॉन की धारा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से आते हैं और जो धारा होती है नीचे से, पृथ्वी से उत्पन्न होकर धारा ऊपर जाती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो कोई कार्य होता है। अब वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है। जो वैद्युत धारा की माप है आवेश के प्रवाह की दर से की जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लें, देखें क्या है
किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस चालक का वैद्युत धारा कहते हैं। फिर से सुन समझें, किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा I बराबर q बाई टी। टी बराबर 1 सेकेंड, क्यू बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। तो आई बराबर भी कितना हुआ, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड मतलब 1 एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, मतलब एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। इसका मात्रक होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। इसका सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, इसको याद रखें। और यह पेपर में पूछ सकता है कभी कभी कि क्या संबंध होता है आवेश और धारा में, तो बता सकते हैं कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। या इसको हम देखिए, नीचे संबंध बता रहा है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। कभी कभी देखिए पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश, तो 1.6 × 10 - 19 कूलाम होता है आवेश। और इसको हम निकाल सकते हैं संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1 कूलाम बटा 1 का इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसे 6.25 × 10⁻⁴ होता है। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में हम लोग प्रश्न को हल करते हुए मिलेंगे।